बहनों और भाइयों, आप सबका पेंशनर्स न्यूज के सेकंड एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। मैं अमीय रमन, आईआरपीएस रिटायर्ड एंड डिप्टी सीपीओ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, आपको इस साप्ताहिक चैनल में ऑथेंटिक न्यूज ही दूंगा जो पूरी तरह से जांचा परखा होगा। पेंशन कम्यूटेशन के बारे में यह सर्वविदित है कि सरकार सेवानिवृत्ति के समय जो पेंशन निर्धारित करती है उसका 40% हम चाहे तो बेच सकते हैं और इसके बदले में सरकार एक लमसम पेमेंट करती है जिसकी कटौती 15 वर्षों तक किया जाता है। इस 15 वर्ष की अवधि पर हमेशा विवाद रहा है और विगत 2-3 वर्षों में यह विवाद न्यायालय तक पहुंचा, जिसमें सर्वप्रथम पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने याचीगण के तर्कों को सुनते हुए 10 वर्ष 11 माह के बाद की कटौती पर रोक लगा दिया। इसके पीछे यह तर्क दिया गया कि 5वें वेतन आयोग ने अनुशंसा की थी कि 15 वर्ष जो कटौती की जाती है यह वस्तुतः 12 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, नेशनल जुडिशियल कमीशन ने भी यह संस्तुति दी कि इसे 12 वर्ष किया जाना सर्वथा औचित्यपूर्ण है। यह भी कहा गया कि जिस समय 15 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई थी उस समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी केवल 57 वर्ष था, जो अब 70.42 वर्ष हो गया है। इतना ही नहीं, 2006 से कम्यूटेशन फैक्टर के निर्धारण से 8% ब्याज दर वर्ष 2020 में लागू ग्रेचुटी तथा पीएफ पर देय 7.10 ब्याज से बहुत अधिक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना रेपो रेट 6.5% दिसंबर 2008 में जो था उसे 2019 के बाद गिराकर 4% तक पहुंचा दिया और पुनः 2023 में यह 6.56% हुआ। साथियों, फिक्स्ड डिपॉजिट पर औसत ब्याज दर 7% से 7.5% हुआ। इस तरह 10 वर्ष 11 माह की कटौती के बजाय इसको 15 वर्ष तक कटौती करना सर्वथा अन्याय है, क्योंकि यह एक तरह से 12% ब्याज वसूली के समान हो रहा है। उपरोक्त तर्कों के आधार पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के स्टे के बाद सुनवाई चलती रही और सरकार की ओर से यह तर्क सामने आया कि जिस समय पेंशनर कम्यूटेशन के लिए अपना ऑप्शन देता है उस समय उसे भली प्रकार ये मालूम रहता है कि कटौती 15 वर्ष होगी और बाद में चलकर इसे मुद्दा बनाना वस्तुतः एक तरह से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। इन सब तर्कों को सुनने के बाद बगैर याचीगण के तर्कों की पूरी तरह समीक्षा किए हाई कोर्ट ने स्टे को समाप्त कर दिया और पुनः पेंशनर्स के पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती 10 वर्ष 11 माह बाद भी जारी हो गई। साथियों, इस दौरान जो हाई कोर्ट ने स्टे वैकेट किया उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम जो पेंशनर थे, इसके अलावा रेलवे मंत्रालय से संबंधित जो पेंशनर थे, वो सब लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच की ओर रुख किया और वहाँ पर 2 पिटीशंस फाइल हुए जो 5617/2024 एवं 9924/2024 था, जिसका जजमेंट हाल फिलहाल अभी 28 मई को आया है। माननीय हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में यह कहा है कि याचीगण के तर्कों की सुनवाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है। उसके समक्ष 1 माह के अंदर याचीगण स्वयं अथवा
अपने पेंशनर एसोसिएशन के माध्यम से प्रतिवेदन दें, जो अगले 3 माह के अंदर तथ्यों का परीक्षण करके रीजनड स्पीकिंग ऑर्डर के द्वारा अपनी संस्तुति देगा और इस पूरी अवधि में कटौती 100% बंद रहेगा, यानी इस पर एक तरह का स्टे रहेगा। इसी तरह रेलवे के केस में माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि रेलवे भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरह कमेटी का गठन करे। बहरहाल याचीगण चाहे तो सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड तथा डायरेक्टर फाइनेंस एस्टैब्लिशमेंट रेलवे बोर्ड को अपना प्रतिवेदन दे सकता है अगले 1 माह के अंदर, और ये दोनं अथॉरिटी अगले 3 माह के अंदर इस पर रीजनड स्पीकिंग ऑर्डर देंगे। तब तक की अवधि के लिए जो कम्यूटेशन रिकवरी है उस पर रोक लगा रहेगा। भाइयों और बहनों, यह माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद का एक सकारात्मक रुख है। ब्याज दर सदैव अस्थिर रहता है। एक बार 15 वर्ष निर्धारित कर देने का मतलब यह नहीं है कि सदैव यह कांस्टेंट रहे। समय परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन आवश्यक है। एसोसिएशन तथा 10 वर्ष 11 माह पूरा किए हुए जो पेंशनर्स हैं उन्हें प्रतिवेदन देना चाहिए, भले ही वो ये जो मुकदमा है, ये जो कोर्ट केस है, इसमें वो पक्षकार हों अथवा न हो, क्योंकि अपनी बात रखना हमारा अधिकार है। आवाज उठाने पर ही सरकार सुनती है, फिर न्याय के लिए तो संघर्ष करना ही होगा। चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए जय भारत। अगले सप्ताह फिर नए एपिसोड में मिलते हैं।